सो फाइनली गाइस आज है संडे और संडे के दिन यहाँ हॉस्पिटल में कोई काम नहीं होता है। सिर्फ आपको एक रजिस्ट्रेशन होगा और रिपोर्ट भी नहीं देते हैं लोग, रिपोर्ट बोलते हैं लोग लेकिन मिलता नहीं है। और एक काम हो सकता है आपका स्कैन वगैरह कोई है तो आप पता कर लीजिए, जैसे सीटी स्कैन एमआरआई वगैरह वो होता है तो आप अपॉइंटमेंट पहले ले लीजिए। शनिवार को अगर आप आते हैं तो संडे का अपॉइंटमेंट लेकर रखिए ताकि आपको एमआरआई का एक काम खत्म हो जाए, क्योंकि एमआरआई आपका अगर हो जाएगा तो एक काम आपका आसान हो जाएगा, क्योंकि उसका रिपोर्ट दूसरे दिन आता है तो एक काम आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अगर इस हॉस्पिटल में आते हैं तो अभी आज हमारा संडे है और हमने अपॉइंटमेंट लिया तो सुबह तक पूरा भीड़ था। मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर देख लीजिए हमारा बहुत प्रॉब्लम ऐसा वैसा बोला, तो उन्होंने शाम का अपॉइंटमेंट दे दिया और शाम को 5:30 बजे अभी हम यहाँ पहुँचे हैं। 6 बज गया है लगभग, अभी गए हैं अब हमारे अंदर, तो अभी जाके देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। बाकी फ़िलहाल पूरा हॉस्पिटल अभी खाली है पूरी तरह से। अभी हम नीचे बेसमेंट है। मतलब ये हॉस्पिटल जो है, इस हॉस्पिटल के जो मालिक हैं वो है डी नागेश्वर रेड्डी जी, वही यहाँ के चेयरमैन मालिक हैं इस पूरे हॉस्पिटल के, इतने बड़े हॉस्पिटल के, और मेन डॉक्टर भी हैं। और बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे जितने भी लोगों ने, मैं अभी तक देखा नहीं हूँ बट उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, मैंने सुना है और मुझे भी लगता है ऐसा होगा, क्योंकि डॉक्टरों को देख के ऐसा लगता है। इसके अलावा यहाँ पे मैं एक चीज़ सबसे बड़ा मुझे अच्छा लगा है कि यहाँ का जो व्यवस्था है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि हर चीज़ की यहाँ सुविधा है। आपको थोड़ा सा भाग दौड़ करना पड़ सकता है लेकिन सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से है ताकि सबका काम आसान हो। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी अब समझ सकते हैं आप लोग कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे मैनेज किया जा रहा है हर चीज़ को। और संडे के दिन में यहाँ पे पूरा क्लोज रहता है तो संडे को एमआरआई वगैरह करा लीजिए। बाकी मंडे को अपना जो भी है, आप कभी हॉस्पिटल आते हैं तो आप लोग कोशिश करिए जितना जल्दी आ सके, मतलब 8 बजे तक यहाँ पहुँच जाए और 8 बजे से ही आपका काम चालू हो जाएगा, क्योंकि फुर्सत मिलने वाला है नहीं। आप सोचेंगे कि जाएँ, क्योंकि आप ऑटो वगैरह से आएंगे तो लोग बोलेंगे होटल बुक करा दो, ये करा दो, कुछ नहीं। सीधा पहले जब आप यहाँ पहुँचिए तो सबसे पहले आप हॉस्पिटल में घुसिए, क्योंकि एक दिन तो आपका वैसे वेस्ट चला जाएगा, पूरा दिन भर आपका जांच वगैरह डॉक्टर से मिलने वालने में ही पूरा वेस्ट चला जाएगा। तो आप लोगों को पहले दिन सीधा डायरेक्ट आना है हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में डायरेक्ट अपने डॉक्टर से मिलना है और डॉक्टर से मिलने के बाद से आपको पूरा वहाँ जांच वगैरह, लेकिन उसके पीछे भाग दौड़ करना है। शाम के टाइम में आप जाइए होटल लीजिए, क्योंकि दिन भर का आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो शाम को अगर जाके आप यहाँ पे ट्रीटमेंट मतलब अपना होटल बुक कराएंगे तो थोड़ा बहुत घूमना पड़ेगा। घूम के जब फुर्सत हो जाइए, जब सारे डॉक्टर वगैरह चले जाएं, जब सारा स्कैन के लिए मना कर दे कि आप कल आओ ऐसा बोल के, तो आप आराम से आके अपना बाकी काम करा सकते हैं। बाकी यहाँ पे मतलब ये हॉस्पिटल इतना बड़ा है, इतने सारे यहाँ पे लोग हैं कि मतलब अनबिलीवेबल है। फाइनली गाइस अभी दिन हमारा हॉस्पिटल का पूरा खत्म हो चुका है और आज हमारा 3-4 काम हुआ है। सबसे पहले तो संडे को हमने आपको बताया था कि संडे को शाम के टाइम मैंने रिक्वेस्ट किया तो हमारा एमआरआई हो गया, जो कि 3 घंटे का काम था। एमआरआई एब्डोमेन एंड पेल्सोविन, जो कि एक 15,000 के कॉस्ट का एक एमआरआई था, वो कंप्लीट हो चुका। उसमें 3 घंटा लग गया हमें, तो शाम को अगर 3 घंटा हम नहीं दे पाए होते तो आज के दिन हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता, लेकिन हमारा वो कंप्लीट हो गया। और आज हमारा एंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा हमारा एक और स्कैन था, कुछ अल्ट्रासाउंड, अलग ही अल्ट्रासाउंड था वो भी कंप्लीट हो गया। और इसके अलावा हमारा एमआरआई का रिपोर्ट नहीं मिल पाया, बाकी सारा रिपोर्ट मिल चुका है। सिर्फ एक एमआरआई का रिपोर्ट की वजह से हम थोड़ा सा आज के लिए बैठे। अगर आज हमारा एमआरआई का रिपोर्ट मिल गया होता तो हमारा बहुत सारा काम और आसान हो गया होता। 5 बजे बोले हैं, एक बार जाके देखूंगा। आपको सबसे पहली बात कि हॉस्पिटल में जब आप आ रहे हैं तो आपको एकदम मतलब एक पैर पे घूमना पड़ेगा। एक जगह एक बार गए, वो बता दिए इतने टाइम में आओ, ऐसा करो, तो ऐसा नहीं कि बस उन्हीं के भरोसे रुक जाइए। आपको बार बार जाके देखना है, पूछना है हमेशा कंटिन्यू। अगर आप बैठे रहे इंतजार करते रहे तो फिर हो गया, क्योंकि आज हमारे साथ एक बार ऐसा हो गया था। हम थोड़ा सा क्या बैठे रहे, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, हर जगह मैं खुद ही 2-3 बार जाके सब कंप्लीट अपना फटाफट काम कराया हूँ। एक जगह ज़्यादा नहीं, बस मुझे लगता है 10 या 15 मिनट का हमारा टाइम वेस्ट हुआ है। लेकिन हॉस्पिटल में जब आप रह रहे हो तो 10-15 मिनट भी बहुत होता है। तो हमारा काम लगभग कंप्लीट हो गया। अब डीटीपी एक स्कैन बचा है जो हमारा कल होगा, कल 8:30 बजे जाएंगे और 1-2 घंटे में उसका रिपोर्ट आएगा। उसके बाद से फाइनली सभी डॉक्टरों को दिखा के कोशिश करेंगे कल निकल जाए शाम तक। लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है हमारे साथ। अब कंप्लीट अगर हो जाएगा तो निकल पाएंगे, नहीं हो पाएगा तो नहीं भी निकल सकते हैं। तो कल आपको पूरा अपडेट दे दूंगा हॉस्पिटल में कैसे क्या होता है। और इसके बाद लास्ट में मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो बना के दूंगा कि शुरू से लेके लास्ट तक आपको कैसे क्या क्या करना है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जो एक पार्ट में नहीं देख पा रहे हैं, तो उनके लिए कंप्लीट वीडियो भी बनेगी एआईजी हॉस्पिटल के ऊपर। तो फिलहाल अभी तक का स्टेप यही था। एक डॉक्टर को हमने दिखाया जो औरतों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, लेडीज़ की प्रॉब्लम उनके लिए है, तो उन्होंने कहा कि आप एमआरआई का जो कराया हो एक बार उसको लेके आओ, फिर हम बताएंगे। तो उन्होंने जितना स्कैन दिया था सब नॉर्मल था और लगभग अब तक का जितना भी रिपोर्ट हमारा सब लगभग नॉर्मल है। एमआरआई मेन है, उसमें देखते हैं कि उसका क्या रिपोर्ट आता है। और उसके बाद से मेन डॉक्टर जो हमको सबसे फर्स्ट में हम गए थे, जो कि हमारे पेट से संबंधित प्रॉब्लम के लिए है,
तो उनके पास जाएंगे तो वो हम बताएंगे कंप्लीट कि हाँ कौन सा क्या रिपोर्ट है, कैसा है, वो हम कल अपडेट देंगे। तो अभी फ़िलहाल हमारा सिर्फ 3 काम हुआ है आज के दिन। और मैं आपको ये वीडियो अभी इसलिए बना रहा हूँ कि जैसे देखिए, आपको जैसे आप जो टाइम वहाँ पे दिया गया है तो आप रिक्वेस्ट करने की कोशिश करिए कि आप उसको जल्दी कराएं। अगर एकदम आप रिक्वेस्ट करके थक गए हैं, अगर काम नहीं बना, बिल्कुल ही नहीं बना, तब जाके आप वहाँ से हट सकते हैं। लेकिन आप पूरी तरह से अपना कोशिश एकदम 100% देने की कोशिश करिए कि वो लोग कैसे भी रिक्वेस्ट से जैसे भी साम दाम दंड सब अपनाइए, क्योंकि आपका काम जल्दी कराना है वहाँ। हालांकि प्राइवेट हॉस्पिटल है, पैसा लग रहा है, काम जल्दी हो रहा है, लेकिन उस जल्दी में भी हमको और जल्दी कराना है। तो इस चीज़ के लिए हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और एक चीज़ और आपको बता दूं, आपका अगर एक जगह काम चल रहा है तो आप वहाँ बैठ के इंतजार मत करिए कि हमारा ये काम कंप्लीट होगा तभी हम दूसरे जगह जाएंगे। हॉस्पिटल में अगर आप हैं तो आप अपने बिल की भी चिंता रखिए, यहाँ का हॉस्पिटल का भी चिंता रखिए, वहाँ का भी चिंता, चारों तरफ, क्योंकि आपका एक पेशेंट के लिए कम से कम 4-5 जगह आपका काम चलता रहेगा। तो हर जगह आपको जा जाके बार बार पता करना है। और जरूरी नहीं है कि आप लिफ्ट का भी यूज करिए, सीढ़ियों से भी दौड़ जाइए। वहाँ के सीढ़ी दरवाजे के अंदर रहता है, थोड़ा खोजने में दिक्कत होता है, सीढ़ी सामने नहीं दिखता है। दरवाजा खोलिए, आराम से जाइए, पूरी सीढ़ी फ्री है, ऐसा कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि कोई मना करेगा, कोई बोलेगा। एकदम बिंदास रहिए, डायरेक्ट सीढ़ी से ऊपर नीचे जाइए, फटाफट अपना काम क्लियर करिए और पूछते रहिए। वो जो भी टाइम बताए फिर आइए, फिर वापस। और आपका जब जैसे मान लीजिए कि आपका डॉक्टर वेटिंग में है तो उनसे पूछ लीजिए कि मैम हमारा एक स्कैन है, डॉक्टर जब तक वेटिंग में है हम वो स्कैन करा के आ जाते हैं, आप मेरा फाइल दे दीजिए, आप मेरा वेटिंग लिस्ट बस रखिए, क्योंकि हम बहुत दूर से आए हैं। और वहाँ से आप जाइए और वापस आके अपना वेटिंग लिस्ट क्लियर करके और फटाफट स्कैन कराइए। स्कैन में हो सकता है टाइम लग जाए, डॉक्टर में वहाँ ना दिखा पाए, तो ऐसा भी कई बार हो सकता है। तो समय हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं चलता है, कहने का मतलब है। तो आप लोग उसके लिए घबराइए नहीं, एक जगह का तो काम क्लियर होगा। हाँ, एक चीज़ मन में रखिए कि आप जैसे जैसे जब फर्स्ट डे आएंगे तो बहुत परेशान होंगे, दूसरे डे थोड़ा सा परेशान होंगे, लेकिन आप अगर मतलब मैं भी जब फर्स्ट डे आया था तो मैं सोचा जल्दी से मेरा काम निकल जाए, जल्दी से निकल जाए, लेकिन अब सब्र रखा हूँ, धीरे धीरे काम निकल रहा है। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया और आज तीसरा दिन भी बीतने वाला है। 3 दिन हमारा आज 3 दिन बीत जाएगा तो 3 दिन खत्म हो जाएगा। 3 दिन कैसे निकला, बहुत मुश्किल से निकला, लेकिन मतलब इतना समझ लीजिए कि बहुत ही आसान रहेगा। आप बिंदास होकर अपना काम कराइए और आप अपना इलाज करा के देख सकते हैं। तो कल अपडेट दे दूंगा क्लियर क्या है, उसका एक और वीडियो आपको मिलेगा। तो बस इतना ही बताना था आपको। अभी हम लोग जा रहे हैं घर, हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, तो रूम चल के आपसे बात करते हैं उसके बारे में क्या है कैसा है। तो अभी हम बाय बाय करते हैं, बाय बाय AIG, और अब चलते हैं घर, उसके बाद बात करेंगे आपसे। हैदराबाद से अपने घर आ चुके हैं और मेरी वीडियो पूरी तरह से पेंडिंग थी, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आपको कंप्लीट जानकारी दे दूँ कि उसमें और हमारे साथ क्या क्या हुआ, हमने क्या क्या वहाँ पर फेस किया। तो हमने बताया था आपको वहाँ तक कि जब हम फर्स्ट अपना स्कैन लेके गए थे मैडम के पास, दिखाया था हमने, तो वहाँ पे उन्होंने बताया था कि आप एक बार MRI लेके आओ। तो संडे के रात को हम MRI गए कराने, हमने बहुत रिक्वेस्ट की तो हमें MRI का अपॉइंटमेंट मिल गया। उसके बाद अपॉइंटमेंट वहाँ पे जब आपको बोल दिए कि आपका अपॉइंटमेंट हो गया है, आपने पेमेंट कर दिया, आपका अपॉइंटमेंट हो चुका है, उन्होंने कंप्यूटर में दर्ज कर दिया, तो आपका वो काम उस समय पे होगा ही। आपको जाना है तब, अब गए ही नहीं तो अलग बात है, लेकिन आप जाएंगे तो काम होगा ही होगा, निश्चित है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है, अपॉइंटमेंट तय हो गया मतलब आपका वो काम होना ही है। तो हर चीज़ का अपॉइंटमेंट पहले से आप लेके रखिए वहाँ पे। और ये सब चीज़ें आपको बड़े चीज़ों में, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बहुत चीज़ इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं कि आपको अपॉइंटमेंट दे दिया अब आपका काम ही नहीं हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो हमारे साथ हमारा शाम को 3 घंटा लग गया MRI में। संडे के दिन, संडे को MRI की, उसके बाद दूसरे दिन मंडे को गए तो हमें दोपहर शाम तक रिपोर्ट मिला। रिपोर्ट मिलने में लेट हो गया, शाम तक हमें बोले सुबह ले लेना, फिर दोपहर, फिर शाम, ऐसे करते करते शाम हो गया। तो शाम को हमें रिपोर्ट मिला और उस दिन हमने अपना DTP स्कैन किया। उस दिन होना नहीं था, मंगलवार को होना था, तो हमारा कोई काम होने वाला था नहीं। इसके अलावा हमारा सिर्फ MRI के बाद इंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी बचा था। तो क्लोनोस्कोपी, इंडोस्कोपी हमारा सोमवार के दिन ही सुबह हम पहले जाके कराए। संडे के दिन हम क्या किए कि दवाई मेडिसिन अपने पास घर ले गया, क्योंकि वहाँ पे जाके बाथरूम जाने में इंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी में आपको एक पाउच मिलता है जिसमें कि 2 भाग आधा आधा करके 1-1 लीटर पानी में डाल के पीना रहता है। और आप हर 5-10 मिनट में उसको 2 लीटर खत्म करिए और उसके साथ में आपको कम से कम 10 से ऊपर बार बाथरूम जाना है, जिससे कि आपका जो बाथरूम है वो एकदम पानी जैसा हो जाए। मतलब जिस तरह बाथरूम आप 1 नंबर करते हैं वैसा 2 नंबर हो जाए, एकदम बराबर वैसा टाइप का। तब जाके आपका इंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी था, क्योंकि अगर उसमें थोड़ी भी कचरा भी रहेगी आपके पेट के अंदर तो कैमरा जब जाएगा तो दिखेगा नहीं क्लियर। तो पेट बिल्कुल साफ होगा तभी जाके आपका एकदम क्लियर रिपोर्ट आएगा, इसलिए उसको पूरा क्लीन किया जाता है। तो वो हुआ, उसका से वो दोनों जब करा लिए तो उसके बाद से हमारा इंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी ही बचा था और ये हुआ था। तो MRI उसके एक दिन पहले हो गया, इंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी उस दिन हो गया। उसके बाद से हम उसके बाद ट्यूसडे के दिन हमें जाना था DTPA के लिए। तो सुबह ही हम पहुंच गए DTPA के लिए, लेकिन पता चला DTPA वहाँ होते मतलब सबसे टफ वो था,
क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगा, 4 5 6 बार स्कैन किए गए और बाद में लास्ट में क्या पता चल रहा है कि हमारा स्कैन सक्सेसफुली नहीं हुआ। मतलब वो बोल रहे हैं कि रिपोर्ट एक ही जैसा आ रहा है तो आप एक दिन और आओ। हमने कहा हमें वही रिपोर्ट वापस कर दो, लेकिन डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, वो बोले कि हम नहीं दे सकते, हम रिपोर्ट गलत दे ही नहीं सकते, आप चाहे कुछ भी कर लो, आपको कल आना ही पड़ेगा, आपको एक दिन रुकना ही पड़ेगा। हम मंगलवार को शाम तक अपना सारा रिपोर्ट क्लियर करके निकलने वाले थे सभी डॉक्टरों से दिखा के, लेकिन हम नहीं दिखा पाए। तो अब हम करें तो क्या करें। तो हमारा तो खैर डीटीपी हमारे फर्स्ट डॉक्टर से कोई रिलेटेड नहीं था, पेट वाले डॉक्टर से, तो हमने उनको जाके विजिट किया और अपना सारा रिपोर्ट दिखाया, एमआरआई, इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी का रिपोर्ट, क्योंकि इंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी का रिपोर्ट आपको 1 घंटे में ही मिल जाता है, तो हम 1 घंटे में ही रिपोर्ट ले लिए थे। तो उसके बाद से रिपोर्ट दिखाए, दिखाने के बाद से वो डॉक्टर बोले कि आपका कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ओके है। हाँ, दर्द उन्होंने क्लियर समझाया कि आपको दर्द हो रहा है, तो आपको डर तो था कि दर्द हो रहा है, हमें भी डर है, इसीलिए हम इतना सारा आपको जांच दिए, इतना पैसा खर्च हुआ। लेकिन जब आपका सारा रिपोर्ट एकदम नॉर्मल हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका दर्द किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो रहा है, मतलब आपके शरीर में कोई भी गंभीर समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप डाइटिशियन से मिलिए, उन्होंने डाइटिशियन का नंबर लिख के दे दिया कि डाइटिशियन से जाके मिलिए, वो आपको बता देंगे खान पान का बेहतर ढंग से कैसे ध्यान रखना है, क्या आपके बॉडी पे सूट करेगा, आपको बॉडी का सब देखो के वो आपके हिसाब से आपका राय देंगे। उनका भी 200 रुपये फीस हम जमा किए, तब जाके डाइटिशियन से मिले थे। तो उन्होंने बताया, और उसको आप ध्यान रखिए, बस यही कोई है, थोड़ा बहुत गैस ज़्यादा बनने की वजह से आपको दर्द ज़्यादा हो रहा है। अब देखिए, आपको तो ये चीज़ नहीं पता रहेगा ना, जब आप घर पे रहोगे, आपको कंटिन्यू किसी कहीं दर्द हो रहा है, तो आप सोचोगे यही ना कि कोई प्रॉब्लम होगा। तो जब आपको निश्चिंत हो गए, आपको पता चल गया कि आपको कोई शरीर में प्रॉब्लम नहीं, तो आप भी मेंटली एकदम फ्री हो जाओगे। तो उस तरह से, और वहाँ की एडवांस मशीनें जब जांच कर रही है, इतनी एडवांस मशीनें, और एक एक अंग की जांच जब हमने करा ली, जब कोई प्रॉब्लम नहीं निकला, तो इसका मतलब है कि हम सेफ हैं। और इसीलिए हम बहुत जगह से घूम फिर के सब जगह से थक चुके थे, तब वहाँ गए थे, और वहाँ पे हमारा माइंड शार्प हो गया। अभी मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो बना के दूंगा, जिसमें हमने एक साथ जो जो प्रोसेस किया है वो आपको सामने बताऊंगा बैठ के, एकदम आसानी इस तरीके से कि कैसे कैसे क्या करना है, कौन सा सामना करना पड़ेगा। तो वो आपको मतलब एक कंप्लीट वीडियो भी मिलेगी, तो आप लोग को हमारे चैनल में बने रहना है, ताकि आपको हर चीज़ एकदम बारीकी से जानकारी मिले AGI हॉस्पिटल के बारे में। क्योंकि देखिए, हमारा तो एक ब्लॉग का चैनल है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि सोचना है कि जो लोग इस दुविधा में फंसे हैं, जो लोग बहुत परेशान हैं, उनको इस ब्लॉग के माध्यम से, जो लोग भी चारों तरफ घूम के डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हैं, उनका प्रॉब्लम सही नहीं हो रहा, तो एक बार वहाँ जाएं। क्योंकि मैंने वहाँ जितने भी लोगों से मिला, उनसे यही टॉपिक पे बात करता था कि क्या ऐसा है हॉस्पिटल, क्या है। कोई ऐसा नहीं मिला जो बोले हॉस्पिटल खराब है, ऐसा है वैसा है, चाहे वहाँ बाहरी ऑटो वाला हो, चाहे कहीं घूमने गया वहाँ पूछा हो, सबने बोला कि 1 नंबर हॉस्पिटल है। और जो भी मरीज थे वो भी बोले कि कोई ऐसा नहीं है जो कि बिना ठीक हुए हो गया हो। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और हम भी जब गए थे तो बहुत टेंशन थी, अभी मैं मेंटली बिल्कुल हल्का हो चुका हूँ, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए, काफ़ी बेहतर है। वहाँ एक ही हॉस्पिटल नहीं, और भी हॉस्पिटल है जो कि बेहतर होंगे। मुझे वहाँ नहीं गया हूँ तो मुझे नहीं पता है, बस नाम सुना है, नाम यशोदा, अपोलो और ये AIG का नाम चलता है। AIG में मेरा एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन रहा, तो मुझे उसके बारे में पता है। इसके बाद से आपका जब उस दिन रिपोर्ट नहीं हुआ, तो एक दिन हमको पूरा वेट करना पड़ा फोकट का, और मैंने उसी दिन वो डॉक्टर को दिखा लिया, तो वहाँ का क्लियर हो गया मेरा टेंशन। उसके बाद से मैं फिर वेडनेसडे को फिर मैं गया, और उस दिन फिर हमारा दोबारा स्कैन करके, और उसी 1 घंटे के बाद मेरे को रिपोर्ट दिए। फिर मैं वो रिपोर्ट ले गया किडनी वाले डॉक्टर के पास, तो वहाँ भी बोले कि कोई दिक्कत नहीं, आपका रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहाँ भी हमारा डन हो गया। उसके बाद हम गए, श्रद्धा मैम वहाँ की हैं बड़ी डॉक्टर, और जो लेडीज़ की समस्याओं के लिए, उनको भी मैंने रिपोर्ट दिखाया, वो भी एकदम क्लीन चिट दे दी कि आपका बिल्कुल सही है। एक एब्सोल्यूट ह्यूमन करके एक दवा है, उन्होंने दे दिया कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छी है। आप लोग को रिकमेंड नहीं है कि आप लोग कोई भी उठा के कुछ भी पी लो, वो दवा उनके लिए था, तो उन्होंने बताया ये नॉर्मल सा है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ले लो 2 महीने के लिए, बेटर रहेगा, उसके बाद से आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो बस इतना कंप्लीट था। और उसके बाद हम उसी शाम को बस पकड़ के सीधा सुबह घर पहुँच गए। तो अब हम आपको आगे कंप्लीट वीडियो देंगे, जिसमें आपको पूरा बताएंगे कैसे क्या हुआ था। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।